चैलेंजेस बढ़े, नई इत्तेहादी हुकूमत कैसे निपटेगी? नून लीग की पीपल्स पार्टी को विफाकी काबीना में शामिल करने की कोशिशें। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। हुकूमत साजी पर इत्तेफाक के बाद काबीना की तश्कील पर मुशावरत शुरू। विफाकी काबीना मुख्तलिफ मराहिल में हल्फ उठाएगी। इत्तेहादियों को वजारतें देने के लिए नून लीग कमेटी तश्कील दे दी। जराये के मुताबिक इब्तदाई मरहले में 20 से जायद वज़रा हल्फ उठा सकेंगे। पॉलिसी मंशूर और फैसला साजी से मुतल्लिक अहम वजारतें नून लीग के पास होंगी। तहरीक इंसाफ का निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर मैंडेट चोरी करने का इल्जाम। भारी मार्जिन से 180 हल्कों से जीतने का दावा भी कर दिया। शेर अफजल मरवत कहते हैं पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून सिर्फ 5 हल्के जीती है। आइंदा इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतबार नहीं रहेगा। एहसन इकबाल को भी धांधली से जितवाया गया। बाबर अवान बोले अवाम को मुश्किल से निकालने के लिए वोटर्स का एहतराम किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर जैसे बंदे की ही जरूरत थी। एक सवाल के जवाब में कहा सदर मुमलिकत बानी PTI की सजा मुअत्तल कर सकते हैं। जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ से पीछे हट गई। खैबर पख्तूनख्वा में साथ ना चलने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान जमात इस्लामी की तस्दीक। कैसर शरीफ का कहना है हतमी फैसला किया है, PTI के साथ ताउन नहीं कर सकते। उन्होंने विफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया। सिर्फ KP में PTI से इत्तेहाद का कोई जवाज नहीं। तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है। वो KP में भी जिससे चाहे मामला तय कर ले, हमें खुशी होगी। शहर इक़्तिदार में शुजात हाउस सियासी सरगर्मियों का मरकज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सदरा इजाजुल हक की आमद। चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। हुकूमत साजी और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इजाजुल हक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा खुद से बालातर होकर सोचना पड़ेगा। हमारी किसी से कोई जाती लड़ाई नहीं, नजरियाती इख्तिलाफ है। चौधरी शुजात हुसैन बोले हम मिलकर मुल्क के लिए जो भी खिदमत कर सके करेंगे। JUI हुकूमत में बैठेगी या फिर अपोजिशन में, नजरें मौलाना फजलुर रहमान पर। JUI की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज फिर होगा। गुज़श्ता रोज सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात दी, साथ देने का कहा। सरबरा JUI ने मैंडेट चोरी करने का शिकवा किया। नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म ना बनने का मतलब सियासत से किनारा कशी नहीं। आइंदा 5 साल भरपूर सियासत करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून विफाक और पंजाब में हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। मरियम नवाज ने वाज़े कर दिया। ट्वीट में लिखा नवाज शरीफ की 3 हुकूमतों में अवाम ने वाज़े अक्सरियत दी थी। वो वाज़े कर चुके हैं किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही हैं और उनके हुक्म के पाबंद हैं। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार नामजद। नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून की तस्दीक। मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ पीछे रहकर मुआवनत करेंगे। मरियम नवाज के वज़ीर आला बनने पर इब्तदाई काबीना 16 अरकान पर मुश्तमिल होगी। तालीम, कानून, सेहत, इत्तलात व नशरियात समेत दीगर अहम वजारतों का ऐलान किया जाएगा। पंजाब काबीना में काफ लीग के वज़रा भी शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी को शामिल करने के लिए मुज़ाकरात जारी। इत्तेहादियों को कौन कौन सी वजारतें सौंपी जाएंगी, हतमी फैसला मुज़ाकरात के दूसरे सेशन में होगा। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर का नाम फाइनल कर लिया। आज़ाद अरकान की अक्सरियत साबिक वफाकी वज़ीर के नाम से मुत्तफ़िक़। बानी PTI ने अली अमीन का नाम फाइनल किया। PTI रहनुमा 2013 से 2018 तक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर रेवेन्यू रहे। 2018 में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 2022 तक वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी रहे। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की राह हमवार। मरकज में नून लीग की हुकूमत के बाद पीपल्स पार्टी सूबे में हुकूमत बनाएगी। जियालों की जानिब से जल्द राब्ते शुरू किए जाने का इम्कान। JUI, BAP, आज़ाद उम्मीदवारों से बातचीत की जाएगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने की सूरत में वज़ारत आला के लिए सरफराज भुट्टी, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और सादिक सिंजरानी उम्मीदवार हो सकते हैं। हुकूमत साजी में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 62,285 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। उधर अमेरिकी डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी।
निगरान हुकूमत जाते जाते अवाम पर एक और वार करने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 8 रुपये तक महंगी होने का इम्कान है। पेट्रोल फी लीटर 90 पैसे महंगा करने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत 8 रुपये तक बढ़ाए जाने का इम्कान। लाइट डीजल ऑयल 2 रुपये 76 पैसे तक बढ़ सकती है। ओगरा ने समरी तैयार कर ली, कल हुकूमत को भिजवाई जाएगी। वजारत खजाना निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं। बगैर वारंट पुलिस लोगों के घरों का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकती है? कत्ल डकैती का पर्चा तो पुलिस फौरी दर्ज नहीं करती। क्या फोर्स शिकायत कुनिंदा की जेब में है? हमारी और आपकी तनख्वाह आवाम देती है। तफ्तीशी अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एक केस के दौरान रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट मुद्दई की जानिब से पीर साहब लफ्ज इस्तेमाल करने पर बरहम। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या ये नाम कानून में दर्ज है? किस कानून में दम करने का लिखा हुआ है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आपका तो ईमान ही मजबूत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 31 उम्मीदवारों की कामयाबी का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। NA82 सरगोदा से मुख्तार अहमद मलिक, NA93 चिन्योट से गुलाम मोहम्मद, NA94 चिन्योट से कैसर अहमद शेख, NA98 फैसलाबाद से चौधरी शहबाज बाबर कामयाब करार, NA112 ननकाना से शिजरा मनसब, NA124 से राना मुबशर इकबाल, NA125 से मोहम्मद अफजल, NA126 से सैफुल मुलूक खोकर, NA129 से मियां अजहर, NA141 साहिवाल से इमरान शाह की जीत का ऐलान कर दिया। कराची के भी मजीद 21 हल्कों में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ से PP 122 की नशिस्त छिन गई। नून लीग के कर्नल रिटायर्ड अयूब खान 288 वोटों की बढ़तरी से कामयाब करार। RO ने रिकाउंटिंग में लीगी उम्मीदवार को फातेह करार दिया। लीगी उम्मीदवार को 69,538 वोट मिले। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सईद अहमद सईदी 69,250 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। लाहौर हाई कोर्ट से परवेज इलाही को रिलीफ मिल गया। साबिक वजीर आला पंजाब की जमानत मंजूर। 1 लाख रुपए के मुचल्लिके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने पंजाब असेंबली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भर्ती केस में जमानत मंजूर की। घुटने के कामयाब ऑपरेशन के बाद वतन वापस पहुंच गए। इंग्लैंड में लेजर के जरिए सर्जरी की गई। अरशद नदीम अगले हफ्ते से हल्की फुल्की ट्रेनिंग का आगाज कर देंगे।